tutorial, what we are going to do is basically solve one example for system of फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो एग्जांपल हम करेंगे वो सॉल्व करेंगे इन द केस ऑफ व्हेन वी हैव कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर्स, राइट। सो उसकी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। And if you haven't watched the previous tutorials on system of differential equations, I encourage you to watch that. तो हम जो example solve करने लगे हैं, let me write that example, फिर हम solve करते हैं। तो हमारे पास जो system of differential equation है basically वो है x prime, और जो दूसरा variable है हमारे पास y है, y prime, and it is x prime is equal to 6x minus y. So this is 6x minus y, और जो y प्राइम सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 5x है, 5x plus 4y plus 4y. So this is these are two couple differential equation. इसको हमने solve करना है, and in our last tutorial we have seen how to solve this differential equation. तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि let me go to that, और हमने ये बेसिकली स्टेप्स लिखे थे, तो उसको मैं कॉपी करूँगा। ऑल दीज स्टेप्स, लेट मी कॉपी दिस। सो let's copy and paste it here. Okay, let me clean it up a little bit. तो हम जो 3 स्टेप्स बेसिकली हैं इसमें, वो कौन से हैं 3 स्टेप? तो स्टेप 1 ये है कि हमने जो गिवन जो स्टेप 1 है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो लेट मी मे बी आई कैन पुट इट इन अ बॉक्स। इस सारे स्टेप्स को ओके ओके। सो हमने करना ये है कि पहला स्टेप ये है कि हम कोई जो भी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, स्टेप 1 ये है कि उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। स्टेप 2 ये है कि हमने फिर जो मैट्रिक्स बनेगा ए मैट्रिक्स, उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। और ये क्यों करने हैं ये मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बता दिया था। स्टेप 3 है कि जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो या तो डिस्टिंक्ट होंगी यानी डिफरेंट होंगी, या सेम होगी। तो इन केस ऑफ इफ आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, तो डिफरेंट है यानी डिस्टिंक्ट है, तो फिर हमने देखा था कि फिर सोल्यूशन ये होगा फॉर डिफरेंट आइगन वैल्यूज अगर दो कपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और रिपीटेड के लिए हम इसे अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अब हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं? सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एग्जांपल इन विच केस वी विल सी कि कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आएंगे। और जब भी कॉम्प्लेक्स, रिमेंबर, जब भी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आए, फॉर एग्जांपल इस इन दिस केस वी विल गेट 2 आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 जे और लैम्डा 2। जब भी आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स होंगी तो हमेशा ये कॉन्जुगेट होगी एक दूसरे का। मतलब ये लैम्डा 2 का कॉन्जुगेट लें तो वो लैम्डा 1 आएगा। और आपको मैं याद करवा दूं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है। सो इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस एटा बीटा, तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट लो तो इसमें सिर्फ जो एओटा है उसका साइन स्विच करते हैं, तो ये माइनस एओटा हो जाएगा, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज होंगी वो हमेशा पेयर्स में आती हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होती हैं। तो इसका मतलब ये हमेशा डिफरेंट होगी, राइट। जब कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आए, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एक मैट्रिक्स में रियल भी और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी आ रहा हो।
तो जो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास सिंगल कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आ जाए, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आएगी तो वो पेयर में आएंगी। अगर लेट्स से 4 होंगी तो λ1 λ2 ये कॉन्जुगेट पेयर होगा, और λ3 λ4 ये कॉन्जुगेट पेयर होगा। ठीक है। ओके, तो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल जिसमें कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आए, और फिर हम देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो ये हम इसके स्टेप्स, इसको जो हमने स्टेप्स लिखे हैं उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फिर। ओके, तो अगर हम देखें स्टेप 1 ये है कि हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है गिवन इक्वेशन को। स्टेप 1 करते हैं कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हुए इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हम लिख सकते हैं बेसिकली ये वेक्टर इज इक्वल टू मैट्रिक्स टाइम्स अ वेक्टर। तो एक्स इधर आएगा, लेकिन इन दिस केस यहाँ पे प्राइम होगा, और यहाँ पे वाई आएगा, और यहाँ पे प्राइम होगा। और जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो होगा 6 - 1, जो कोफिशिएंट्स हैं 5 और 4। ओके, और अगर इसको मैं शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखूं तो आई कैन राइट दिस एज एक्स वेक्टर, जिसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स जो एक्स वेक्टर पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया स्टेप 1, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब आप स्टेप 2 देखो, तो जो मैट्रिक्स लिखा है उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो स्टेप 2 ये है, फाइंड आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। तो पहले हम आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो लेट्स फाइंड आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है? ये जो हमने मैट्रिक्स लिखा है इसकी फाइंड करनी है। तो आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। एंड रिमेंबर, आइगन वैल्यूज के लिए हमने क्या करना है? आइगन वैल्यू की इक्वेशन है a माइनस लैम्डा आई माइनस लैम्डा आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये मल्टीप्लाई करना है आइगन वेक्टर के साथ, एंड इट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन। अब इससे हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। तो पहले आइगन वैल्यूज के लिए ये टर्म 0 के इक्वल रखनी है, इसका डिटर्मिनेंट। तो a 6 5 -1 4 और माइनस लैम्डा है, तो माइनस लैम्डा है मैट्रिक्स लिखते हैं, माइनस लैम्डा लैम्डा ऑफ डायगोनल एंट्री 0 होगी। ये लिख लिया a माइनस लैम्डा आई, और इसका जो है हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए मे बी आई कैन यूज ब्लू कलर। तो आई एम टेकिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस a माइनस लैम्डा आई, और ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो लेट मी कॉपी दिस ऑल, और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से फिर सॉल्व करना इजी हो जाएगा, राइट? ओके, अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो जो डायगोनल एंट्रीज आएंगी इस मैट्रिक्स की, जिसका मैंने डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट लेना है मैंने अब नाउ 6 माइनस लैम्डा, जो डायगोनल एंट्रीज, चले ऑफ डायगोनल लिख लेते हैं पहले, जो चेंज नहीं होंगी, 6 - 1, और डायगोनल्स पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लैम्डा को, माइनस लैम्डा, और ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। ओके, फेयर इनफ। नाउ व्हाट? अब हम इस डिटर्मिनेंट को, इट्स इजी टू कैलकुलेट, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो हमें पता है इसको ओपन कैसे करना है। सो वी नो
पहले डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर लें, इट विल गिव मी 6 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा, फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर लो। तो ये +5 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 0। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो लैम्डा स्क्वायर -6 lambda minus 4 lambda, it will give me -10 lambda. 6 4s are 24 plus 5 29. 29 is equal to 0, राइट। अब हम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसके रूट्स फाइंड कर सकते हो यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो रूट्स आएंगे इसके, वो आइगन वैल्यूज होंगी। फर्स्ट λ1 वो आएगी, यू कैन वेरीफाई 1 + 2 होता। और एज ए सेड, आइगन वैल्यूज हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगी। अगर पहले, और मैंने ये गलत लिखी है, लेट मी करेक्ट दिस आइगन वैल्यू, दिस इज 5 + 2 होता। ओके, और ये हमेशा एज ए सेड पेयर में आएंगी, तो λ2 इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। तो विच मीन्स कि λ2 5 -2 होगा। तो चले, ये तो होगी हमारे पास आइगन वैल्यूज। अब हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं which corresponds to these eigenvalues। तो पार्ट 1 था ये आइगन वैल्यूज, पार्ट 2 है आइगन वेक्टर। ओके, तो बिकॉज दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज आ रही हैं, तो वी विल हैव टू डिफरेंट आइगन वेक्टर्स। तो पहले हम λ1 के लिए फाइंड कर लेते हैं। λ1 5 + 2 होता। एंड इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट केस यू विल सी कि आइगन वेक्टर्स फाइंड करना is a shorter task, because पहला आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे तो दूसरा we can write directly, we will see how can we write। तो आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? आइगन वेक्टर के लिए भी ये इक्वेशन लिखी हुई है। दिस इज द सेम इक्वेशन विच वी विल यूज फॉर आइगन वेक्टर्स। तो मैं लिखूंगा यही इक्वेशन, a माइनस लैम्डा आई v इज इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी। ये लिखी हुई है a माइनस लैम्डा है, राइट, ये लिखा हुआ है ओनली विद डिटर्मिनेंट साइन। तो मैं लिखूंगा 6 माइनस लैम्डा, लेकिन रिमेंबर λ1 है ना, ओके, -1। तो ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, राइट। तो ये a माइनस लैम्डा लिख रहा हूँ मैं, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है इसलिए। 4 माइनस λ1 पुट कर लेंगे, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप देखो किसके साथ, आइगन वेक्टर के साथ। और हम फर्स्ट आइगन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, लेट्स कॉल दैट v1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आइगन वेक्टर v1, और जो उसकी एंट्रीज है, लेट्स कॉल दैट एंट्रीज, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं k1 k2 कह रहा हूँ। 3 by 3 का होता तो k1 k2 k3 होता। 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो दो एंट्रीज होगी। तो यहाँ पे मैं आइगन वेक्टर लिखता हूँ k1 k2, ये मैंने v1 वेक्टर लिखा हुआ है, ये देखें। एंड इफ यू सी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 होती है। ओके, अब मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा। इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये रो इस कॉलम से। तो जो आंसर आएगा 6 माइनस λ1 इंटू k1, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा k2 से, तो -k2 इज इक्वल टू 0। और फिर ये वाली इक्वेशन 5k1 प्लस 4 माइनस λ1 k2 इज इक्वल टू 0। अभी तक मैंने λ1 की वैल्यू पुट नहीं की, राइट। तो आप इन दोनों में से यू कैन कन्विंस योरसेल्फ कि ये बेसिकली जब आप λ1 पुट करोगे, तो होगा ये कि एक इक्वेशन
ये इट लुक्स लाइक टू डिफरेंट इक्वेशन। जब आप लैम्डा वन पुट करो और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो इट बिकम्स वन इक्वेशन। और इन और अदर वर्ड्स, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा वन पुट करूँ और इसको मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखूं, एचेलॉन फॉर्म में, यू विल सी कि इसकी एक रो जीरो हो जाएगी। तो विच मीन्स हम कोई भी इन दोनों में से एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो चाहे आप ऊपर वाली यूज कर लो चाहे नीचे वाली। तो आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन, द अपर वन, k2 इज इक्वल टू 6 माइनस लैम्डा वन, 6 माइनस लैम्डा वन इज इक्वल टू k1, राइट? तो मे बी आई कैन यूज दिस टाइम k1 और k2 को हम इस कलर्स में लिख लेते हैं। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट डन। लेकिन अब हमने के लैम्डा वन की वैल्यू पुट करनी है। लैम्डा वन इज 5 प्लस 2 एटा। तो 6 लैम्डा वन, यहाँ पे देखें 5 प्लस 2 एटा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लैम्डा वन की जगह 5 प्लस 2 एटा टाइम्स k1 is equal to k2. Okay, so I can now simplify this. 6 minus 5 1 होगा। एंड रिमेंबर, इसमें जो मैंने मसला किया है कि जब लैम्डा वन पुट कर रहा था तो ये साइन नेगेटिव हो जाना है, राइट? ओके, 6 माइनस 5, रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 1। और साथ आएगा -2 योटा कॉम्प्लेक्स पार्ट इसका, k1 इज इक्वल टू k2। ओके, तो अब हम v1 वेक्टर में निकाल सकते हैं। तो v1 वेक्टर जो आएगा, आप k1 की कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो। फॉर सिंप्लिसिटी वी चूज k1 1। तो k2 आएगा इक्वल 1 माइनस 2 यहाँ आके। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा वन की वैल्यू है वो दोबारा से हम लिख लेते हैं, वो है 5 प्लस 2 यहाँ। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट आइगन वैल्यू और फर्स्ट आइगन वेक्टर आ गया। अब सेकंड आइगन वैल्यू के लिए भी आइगन वेक्टर निकालना है। बट इसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि लैम्डा टू जो है वो लैम्डा वन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो आप इसको डिराइव करके भी देख सकते हो, बट आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली। सो इट इज ट्रू फॉर एवरी टाइम कि ये जो v2 वेक्टर होगा ये भी v1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। तो ये 1 प्लस 2 ये होगा। ऑलराइट, तो अब मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ। तो स्टेप टू डन हो गया। हमने आइगन वैल्यूज भी फाइंड कर ली और आइगन वेक्टर्स भी फाइंड कर ले। तो जो स्टेप टू था, इफ यू सी, फाइंड आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। और स्टेप थ्री में हमने इनको कंबाइन करके ये देखें आंसर लिख देना है। तो स्टेप थ्री करते हैं। अब हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन जो होगा वो होगा c1 v1, फर्स्ट आइगन वेक्टर ये लिखा हुआ है, एंड दैट इज 1 1 माइनस 2 योटा। और साथ उसके एक्सपोनेंशियल लैम्डा वन आ रहा है। तो लैम्डा वन 5 प्लस 2 योटा है। तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ 5 प्लस 2 योटा टी, फिर प्लस v2 और वेक्टर v2 आएगा, राइट? आइगन वेक्टर। तो ये आंसर आएगा 1 1 प्लस 2 योटा एक्सपोनेंशियल ऑफ 5 माइनस 2 योटा टी। चलें जी, ये सोल्यूशन है। एंड सो सम टाइम व्हाट वी वांट इज कि हम जो आंसर है
So this is the answer, but it is in exponential, in complex exponential. तो हम ये चाहते हैं कि जो आंसर है वो रियल फंक्शंस में हो। तो नाउ फॉर रेस्ट ऑफ द वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि इस आंसर को मैं रियल फंक्शंस में लिखना चाहता हूँ। एंड हाउ कैन आई डू दैट? उसके लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। तो फॉर दैट लेट्स कॉल, मैं सेपरेटली इसको सॉल्व करूंगा। तो लेट्स कॉल दिस पार्ट एज वन। पहले हम पार्ट वन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे कि जो ये वाला पार्ट है लेट्स कॉल दैट पार्ट टू, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो मैं अब क्या करने लगा हूँ, अब ये जो आंसर है इसको रियल फंक्शंस की फॉर्म में लिखने लगा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन विच इज सी वन वेक्टर है वन वन माइनस टू एटा, और साथ एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल को मैं लिख सकता हूँ ई पावर 5t टाइम्स ई पावर 2 एटा टी, राइट? बेस सेम है तो पावर एड्स हो जाती है। तो ये पार्ट वन लिखा हुआ है। अच्छा, तो मैं इसको ये करता हूँ, एक्सपोनेंशियल ऑफ 5t ऐसे लिख लेते हैं, साथ c1 और वन वेक्टर को वन माइनस टू एटा, और ये जो है इसको ओपन करके यूजिंग आयलर फॉर्मूला। आयलर फॉर्मूला क्या है? ई पावर एटा थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, इसके इक्वल होता है ई पावर थीटा। तो ये लिखा हुआ ई पावर थीटा वेयर थीटा इज इस केस में टू एटा टी है, टू टी है, राइट? तो हम लिख सकते हैं इसको फिर यूजिंग आयलर फॉर्मूला, इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को हम लिख सकते हैं कोसाइन टू टी ई पावर एटा थीटा। जैसे ओपन किया है तो थीटा हमारे पास टू टी है ना, तो थीटा की जगह बस मैं टू टी पुट कर रहा हूँ, प्लस एटा साइन टू टी। एंड रिमेम्बर, हम ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं लिख रहा हूँ, फिर सेकंड पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर लूँगा, कर लेंगे। ओके, तो इसमें ई पावर 5t c1, थोड़ा सा हम ये भी नीचे लिख लेते हैं, ई पावर 5t c1। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ सारे टर्म्स को। तो ऊपर आएगा वन के साथ कोसाइन टू टी, यानी इस टर्म को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस से होता साइन टू टी। तो वन से मल्टीप्लाई किया, और नीचे वन माइनस टू एटा से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहले वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा आंसर कोसाइन टू टी प्लस एटा साइन टू टी। फिर माइनस टू एटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस टू एटा से इस पूरी टर्म को, माइनस टू एटा कोसाइन टू टी, और फिर एटा एटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस टू साइन टू टी। और अब फाइनली मैं ये करूँगा कि जो रियल टर्म्स हैं उसको सेपरेट लिखूंगा और कॉम्प्लेक्स को सेपरेट लिखूंगा। तो फाइनली ई पावर 5t c1 हाईलाइट कर लेते हैं, c1, और रियल पार्ट को मैं ब्लैक कलर में लिख लेते हैं कोसाइन टू टी, और इमेजिनरी को लेट्स राइट इन मे बी, ओके, रेड में लिख लेते हैं, प्लस एटा साइन टू टी। और सिमिलरली मैं रियल वाली टर्म्स कोलेक्ट करता हूँ कोसाइन टू टी और टू साइन टू टी। तो कोसाइन टू टी प्लस टू टाइम्स साइन टू टी, ये रियल वाली टर्म्स होगी। अब इमेजिनरी इकट्ठी कर लेता हूँ, तो ये इमेजिनरी है।
इमेजिनरी को रेड से लिखते हैं, ये वाली, प्लस एओटा sin 2t, sin 2t, और -2 cosine 2t, -2 cosine 2t। ऑलराइट, ओके। सो ये पार्ट वन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, और पार्ट टू इसमें ऐड हो रहा है, ये ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है। सिमिलरली हम पार्ट टू को भी ऐसे रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स राइट सेकंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो है, ये लिख रहा हूँ मैं, C2, और साथ आ रहा है एक्सपोनेंशियल 5t, इधर मैं लिखता हूँ e⁻5t, और फिर आइगन वेक्टर 1/1 + 2 आयोटा, ठीक है, और e⁻−2 आयोटा t। एक तरीका तो ये है कि आप ये सारे स्टेप्स दोबारा करो, और दूसरा ये है कि आप इसी का, जो मुझे पता है, ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करके लिखा है, सेकंड पार्ट इसका कॉन्जुगेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 - 2 होता है, तो यहाँ पे 1 + 2 होता है, यहाँ पे 5 + 2 होता है, तो 5 - 2 होता है। तो एओटा का साइन चेंज किया हुआ है, राइट? तो मैं ये सेकंड पार्ट का व्हाट आई कैन डू इज, जहाँ जहाँ एओटा है वहाँ वहाँ साइन चेंज कर लूँ। तो आई कैन राइट, सीइंग दिस, सेकंड पार्ट लिख सकता हूँ e⁻5t, एओटा नहीं है तो सेम, फिर C2 के लिए लेट्स सपोज आई यूज दिस कलर C2। ओके, नाउ रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो इसको देखूं तो cosine 2t, ये इसका साइन चेंज नहीं होगा। फिर प्लस एओटा आ रहा है, तो यहाँ पे एओटा है तो साइन चेंज कर देते हैं, और रेड से लिखता हूँ -एओटा sin 2t, और नीचे वाली टर्म फिर मैं लिखता हूँ, पहले वाली चेंज नहीं होगी, cosine 2t +2 टाइम्स sin 2t, ये वाली टर्म। रिमेंबर मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये सोल्यूशन थे, इसके दो पार्ट थे, ये पार्ट वन, ये पार्ट टू, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एक दूसरे का। तो पार्ट वन को मैंने यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट लिखे, अब पार्ट टू के लिख रहा हूँ। तो एक तरीका ये था कि मैं सारा मेथड, आई फॉलो ऑल दीज स्टेप्स, बट व्हाट आई एम डूइंग इज कि जो पार्ट वन है उसका मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख रहा हूँ, विच विल गिव मी द सेम आंसर, माइनस एओटा sin 2t -2 cosine 2t। चले, सो अब हम ये करते हैं कि अगर आप सोल्यूशन देखो तो ये पार्ट वन और पार्ट टू ऐड हो रहे हैं, तो हम बस इन दोनों को ऐड करते हैं। तो जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा x, वो इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं वेक्टर्स को? पहली रो में ऐड होती है, तो वो ऐड करते हैं। दोनों में e⁻5t कॉमन है, तो आई कैन राइट आउटसाइड। पहली टर्म देखो C1 के साथ आ रही है, तो आई कैन राइट C1। तो मैं रियल पार्ट सेपरेट लिखूंगा, इमेजिनरी सेपरेट लिखूंगा। तो ये है cosine 2t, C1 के साथ cosine 2t। और अगर आप C2 के साथ देखो, cosine 2t आ रहा है, राइट? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर, लेट्स राइट इट लाइक दिस, C1 प्लस C2 और cosine 2t। ये ऐसे कैसे लिखा है मैंने, ये देखें cosine 2t यहाँ पे भी मौजूद है, cosine 2t यहाँ भी है,
यहाँ पे C1 के साथ आ रहा है, यहाँ पे C2 के साथ। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा कोसाइन 2t C1 और C2 कोसाइन 2t, ये टर्म्स आ जाएंगी, राइट। तो ये रियल पार्ट हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट देखते हैं। फिर आ रहा है एओटा। एओटा दोनों में कॉमन है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे जो टर्म साइन 2t की आ रही है वो C1 के साथ आ रही है, तो आई विल राइट C1। तो इमेजिनरी लिख रहे हैं रेड के साथ C1 साइन 2t, और यहाँ पे भी साइन 2t है, राइट, लेकिन C2 के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस C2 साइन 2t। अब अगर देखो, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तो यहाँ से ये जो फर्स्ट टर्म आएगी वो आएगी एओटा C1 साइन 2t, ये लिखा हुआ है एओटा C1 साइन 2t। फिर आएगी माइनस एओटा C2 साइन 2t, तो ये लिखा हुआ है माइनस एओटा C2 साइन 2t, ठीक है। इस तरह हमने फर्स्ट रो लिख ली, अब सेकंड रो भी लिखनी है। एंड सिमिलरली हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे लिखने हैं। तो अगर आप देखो, यहाँ पे रियल पार्ट है कोसाइन 2t प्लस 2 साइन 2t, तो मैं लिखूंगा कोसाइन 2t प्लस 2 साइन 2t, और ये यहाँ पे भी आ रहा है। फर्क ये है कि ऊपर C1 के साथ आ रहा है, नीचे C2 के साथ आ रहा है। तो फिर मैं ये करूंगा कि इसी को कॉपी करके लिख लेता हूँ। लेट मी कॉपी पेस्ट दिस। चला, ओके। अब ये वाली रेड वाली टर्म देखते हैं जो इमेजिनरी है। तो प्लस से होटा साइन 2t माइनस कोसाइन 2t आ रहा है, तो मैं लिखूंगा साइन 2t माइनस 2 कोसाइन 2t, और इसमें ये वाली टर्म ऐड करनी है। एंड अगेन सी कि यहाँ पे सेम टर्म मौजूद है, लेकिन ओनली दिस टाइम यहाँ पे माइनस से होता है, यहाँ पे प्लस से होता है। तो मैं क्या करूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले C1, फिर माइनस C2, एंड यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ कि लेट्स से पहली टर्म देखते हैं, एओटा C1 साइन 2t माइनस 2 कोसाइन 2t। तो यहाँ पे देखिए एओटा, एओटा के साथ C1 साइन 2t माइनस 2 कोसाइन 2t, तो ये सारी। अब मैंने 1 को 2 के साथ ऐड किया है, इस तरह ऐड किया है कि रियल पार्ट अलहदा से है, इमेजिनरी पार्ट अलहदा से। तो अब मैं इस वेक्टर को फिर ऐसे लिखता हूँ e⁻5 2। तो रियल पार्ट में सेपरेट वेक्टर लिख लेता हूँ, इमेजिनरी को सेपरेट वेक्टर लिख लेते हैं। प्लस, अब करते ये हैं कि यहाँ पे इमेजिनरी का वेक्टर लिख लेते हैं, लेकिन साथ साथ करते ये हैं कि ये जो C1 प्लस C2 आ रहे हैं ना, ये नया कांस्टेंट है, तो लेट्स कॉल दिस अ न्यू कांस्टेंट, मे बी कैपिटल C। कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो लेट्स कॉल मे बी कांस्टेंट ही कहना है तो B1 का नाम दे देते हैं, राइट। B1 क्या है, B1 है C1 प्लस C2, और B2 हम ये करते हैं C1 माइनस C2, और साथ ही ओटा वाली टर्म, यानी इसको B2 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे भी V1 आएगा, यहाँ पे B2 आएगा, यहाँ पे भी B2 आएगा। कोसाइन 2t रियल पार्ट, कोसाइन 2t प्लस 2 साइन 2t, और अब इमेजिनरी पार्ट साइन 2t, और नीचे आ रहा है साइन 2t माइनस 2 कोसाइन 2t। ओके,
ऑलराइट, ई पावर 5t इधर भी है तो ई पावर 5t इधर भी है, दोनों के साथ है। और ये हमारा टोटल सोल्यूशन है एंड वी आर डन। वन स्टेप मोर, b1 कॉमन है, बाई लिख लेते हैं। तो b1 ई पावर 5t प्लस यहाँ पे b2 है, b2 ई पावर 5t। और अब हम लिखते हैं वेक्टर्स, एंड वेक्टर को यूजुअली नंबर्स में लिखा होता है, एंड वी विल डू दैट। कोसाइन यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन मैं अभी बताता हूँ कि बुक में, या इफ़ यू सी बुक्स, तो आंसर ना इस तरह नहीं लिखा होता, थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, मॉडिफाइड होता है आंसर, एंड वी विल राइट दिस इन अगले स्टेप में। Okay, so we have done all this work to write the answer in real functions form 2t. Okay, so book में अगर आप देखोगे तो आंसर you will find in a slightly different manner, तो वो हम लिख लेते हैं आंसर। वो होगा b1 e पावर 5t। अब बुक में आप देखोगे ना तो ऐसे लिखा होगा, राइट। तो इसमें करते ये हैं कि हम ये करते हैं कोसाइन 2t, हम ये आंसर ऐसे लिखना चाहते हैं, कोसाइन 2t प्लस साइन 2t। यानी हम कोसाइन और जो फंक्शन है उसको सेपरेट करके लिखना चाहते हैं, एंड वी विल सी इन अ मिनट के हम कैसे लिख सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप ये देखो b2 ई पावर 5t, तो इसमें भी हम ये चाहते हैं कि जो ऊपर फंक्शन है, जैसे ऊपर आ रहा है साइन 2t, राइट, हम ये चाहते हैं साइन 2t प्लस, और नीचे ये आ रहा है कोसाइन टू, कोसाइन 2t। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में? जो फंक्शंस आ रहे हैं उसको सेपरेट करते हुए अभी हम कोशिश करते हैं लिखने की। तो मुझे जो कुछ भी यहाँ पे लिखना है, जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये फॉर्म बननी चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है कोसाइन 2t, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखना है मुझे। नीचे देखें, यहाँ पे भी कोसाइन 2t आ रहा है, यहाँ पे भी 1 लिखना है, क्योंकि जब मैं कोसाइन 2t मल्टीप्लाई करूंगा इधर भी कोसाइन आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। अच्छा, साइन 2t ऊपर देखें यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 0 लिखना है। और नीचे साइन 2t के साथ 2 आ रहा है, तो मैं 2 लिखूंगा। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, कोसाइन 2t प्लस 0, कोसाइन 2t प्लस 0, नीचे क्या आ रहा है, कोसाइन 2t प्लस 2 साइन 2t, कोसाइन 2t प्लस 2 साइन 2t। इसी तरह हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। वीडियो पॉज करके ट्राई करें खुद से लिखने की। तो मैं लिखता हूँ अभी, ऊपर आ रहा है साइन 2t, ठीक है, और नीचे भी साइन 2t आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन ऊपर सेकंड टर्म 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा। और नीचे अगर आप देखो, कोसाइन 2t के साथ -2 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं -2 लिख दूंगा, एंड फाइनली वी आर डन विद आवर आंसर। तो ये जो सारा काम लास्ट 10 मिनट्स और सो जो हमने स्पेंड किए हैं, वो हमने इसलिए किए हैं सो दैट वी कैन राइट आवर आंसर इन रियल फंक्शंस फॉर्म। ये आंसर था, समरी ये है कि ये आंसर था, ठीक है जी, डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज के लिए। फिर हमने ये क्या किया कि जो आंसर के दो पार्ट थे 1 और 2, उसको सेपरेटली लेके उसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स, ये देखो रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर लिए। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। फिर सेकंड पार्ट देखा जो ब्लू में लिखा हुआ है, उसके भी ये रियल और इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर लिए। टोटल सॉल्यूशन था 1 + 2, ठीक है, जिसको हमने 1 का और 2, फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया 1 + 2 को, तो ये ऐड किया हुआ है।
और उस C1 प्लस C2 को एक न्यू वेरिएबल B1 कह दिया और एओटा C1 माइनस C2 को एक न्यू वेरिएबल B2 कह दिया। एंड दिस वाज द आंसर। द फाइनल पॉइंट वाज कि हम ये चाहते थे ये जो फंक्शंस हैं इसको वेक्टर से बाहर ले जाएं और वेक्टर में नंबर्स आए, तो इस तरह हम आंसर लिख सकते हैं। होपफुली दिस ट्यूटोरियल विल हेल्प। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क।